पश्चिम बंगाल और असम में सरकार गठन के बीच में राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन चैलेंज दिया गया है और यहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे क्योंकि कांग्रेस अकेले ही बीजेपी को हराने वाली है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने गुरुग्राम की एक सभा से प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चैलेंज किया। मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। हरियाणा के गुरुग्राम से राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा, वहीं बिहार की राजधानी पटना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला। 7 मई को जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें परिवारवाद का बोलबाला रहा, उसके बहाने तेजस्वी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद पर बोलने का नैतिक हक खो दिया है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने, मंत्री बने हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हो या नीतीश कुमार जी के। नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है, आए, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हो या भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे। दोनों ही नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही रहे। जनता ने विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और आरजेडी को नकार दिया है, लेकिन अपनी हार मानने की जगह दोनों ही नेता सियासी हमले करने में पीछे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल और असम में सरकार गठन के बीच में राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन चैलेंज दिया गया है और यहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे क्योंकि कांग्रेस अकेले ही बीजेपी को हराने वाली है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने गुरुग्राम की एक सभा से प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चैलेंज किया। मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। हरियाणा के गुरुग्राम से राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा, वहीं बिहार की राजधानी पटना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला। 7 मई को जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें परिवारवाद का बोलबाला रहा, उसके बहाने तेजस्वी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद पर बोलने का नैतिक हक खो दिया है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने, मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हो या नीतीश कुमार जी के। नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है, आए, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हो या भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे। दोनों ही नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही रहे। जनता ने विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और आरजेडी को नकार दिया है, लेकिन अपनी हार मानने की जगह दोनों ही नेता सियासी हमले करने में पीछे नहीं हैं।